प्रकृति चलती रहेगी, खाली दृष्टा होकर देखते रहो। प्रकृति चलती रहेगी, खाली दृष्टा होकर देखते रहो। लीला चलती रहे, तुम भलाई देखो। इसमें भी भलाई है, इसमें भी भलाई है। हर वक्त ये ही लाइन याद रखो कि भगवान तुम करो भला, हम न भलो न जाने, हम भलो न जाने। बहुत गहराई है आज के हर एक शब्द के अंदर, क्योंकि ये संसार, ये प्रकृति जब से बनी है ब्रह्मांड में, जब से बनी है सृष्टि, वैसे ही चल रही है और ये चलती रहेगी। हर एक जीव को अपना पुरुषार्थ करना है, और इसके लिए गुरु, जो गुरु की दीक्षा मिली है, जो गुरु मिला है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला है, ये हमारे अंदर के भाव थे कि हमको मिले, और उनमें भी ये भाव थे कि इन बच्चों की क्लास मैं लूं, इनके साथ अपना जीवन गुजारूं। बाकी तो सब चल रहा है, क्योंकि हर जीव परमात्मा है, हर एक भगवान है। हर एक को भगवान बार बार यही कहते हैं, वी आर प्योर सोल, यू आर ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल। यानी भगवान, ये भाव पैदा करेंगे, भागवत भाव, तो हर एक भगवान है। अब सबसे पहली चीज आती है पुरुषार्थ। जब गुरु एक रास्ता जो दिखाते हैं कि प्रकृति बनी है, सृष्टि चल रही है, हर कुछ हो रहा, हर एक चीज हो रही है सृष्टि के अंदर। चोर भी है, चांडाल भी है, वैश्य भी है, प्रेम भी है, भगवान भी है, संसार भी है, दोषी भी है, पापी भी है, हर प्रकार का जीव मौजूद है। वो कहता है कि सब में मैं हूं, और तुम भगवान हो, तुम भला करो, भलाई करो। दृष्टा बन के देखो हर एक चीज को, दृश्य में नहीं जाना, क्योंकि दृश्य लीला है। दृश्य जितनी भी बनी है वो लीला है, और लीला हो रही है, और उसमें भी परमात्मा स्वयं है, वो भगवान स्वयं है उस लीला के अंदर भी, क्योंकि ये खेला रचाया उसी ने। जिस तरीके से एक मकड़ी सेकंड्स के अंदर जाला बुन देती है और उसके अंदर विचरण करती है, खेलती है उसके अंदर, और उसको समेट के अंदर समाहित कर लेती है। यही तो सब परमात्मा हमारा जितना है वो सब उसका ही रोल है, हर एक चीज हो रही है। तो इसमें जो जीवन जीना है, प्रकृति चलती रहेगी, खाली दृष्टा होकर देखते रहो। लीला चलती रहे, तुम भलाई देखो। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि अब व्यक्ति में व्यक्ति को देखो, दुख में सुख को देखो, विपरीत परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति को देखो, तो संबोधि प्राप्त हो जाएगी। परम तत्व, सत्य तत्व को प्राप्त कर लेगा, ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी। जब ये मन का परिवर्तन हो जाएगा तो ये स्थिति होती है। भगवान यही कह रहे हैं कि तुम भलाई भलाई देखो, सब में भलाई। जीवन में कोई भी परिस्थिति आई है उसमें भलाई है, क्योंकि जब नीचे गिरता है तो उसको ऊपर चलने का बहुत रास्ता मिलता है। भलाई है ना, गिरे या तो सीख लेंगे या समझ लेंगे, और उसके बाद तो ऊपर चलना ही है। जो नीचे गिरा उसको ऊपर चलना ही है, उसके लिए और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि और नीचे मार्ग नहीं है, अब फिर ऊपर का मार्ग है। इसलिए जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आई, उसमें परमात्मा को देखो कि इसमें जरूर कोई भलाई है। एक वॉल्केनो फटता है, ज्वालामुखी, और जब वो शांत होता है तो धरती के कितने हीरे मोती, कितने मिनरल्स, कितनी मेटल्स बाहर मिलती हैं। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है।
सुनामी आती है, समुद्र के अंदर की कितनी बहुमूल्य चीजें धरती के ऊपर आ जाती हैं। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। अति बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, लोग समझ जाते हैं उसके अंदर। ये भी जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर जब भार बढ़ता है, अनित्य होता है, तो ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि ये होंगी। ये सब उसकी लीला है। गांव के गांव समा गए इस बारिश के अंदर, शहर के शहर डूब गए, पर किसी भी चीज में बुराई नहीं, हर एक चीज में भलाई है। हर एक चीज में सीख लेनी है, कोई ना कोई सीख लेनी है, और हर दिन सीखना है। कोई उम्र ही नहीं सीखने की, हर दिन हर उम्र सीखने की होती है। इसलिए चलते चलो, काम करते चलो, जो करेगा वही गिरेगा। इसलिए भलाई देखो हर एक चीज में। और हर वक्त भगवान कहते ये लाइन याद रखो भगवान की, तुम करो भला हम भलो न जाने। तुमने हर हरकत, हर पत्ते को लाया है, उसमें भलाई है। पत्ता हिला तो भी भलाई है, पत्ता खड़ा है तो भी भलाई है। कितनी दूरदर्शिता भगवान के देखिए, आप सोच बता रहा है। जब तुम दृष्टा होके देखोगे, अगर उसमें दृश्य में घुस गए तो इमोशन में आ जाएंगे, और हमें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इमोशन में बह जाने के बाद कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इंद्रियां इतनी जबरदस्त हैं, कर्मेंद्रियां काम करके ही निकलती हैं, उसके बाद ही शांत होती हैं। अगर ज्ञानेंद्री ने कुछ पकड़ लिया तो कर्मेंद्री काम करके ही शांत होती है, उसके बाद महसूस करती है ये क्या हो गया। इसलिए भगवान पहले कहते हैं दृष्टा बन जाओ, ज्ञान इंद्रिय को अंतर्मुखी कर दो, ज्ञान इंद्रिय को, जिससे आपकी कर्म इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। ये कर्म इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी, क्योंकि मैसेज कौन देता? ज्ञान इंद्रिय। और हमने अगर रूट से ही उसको पकड़ लिया, ज्ञान इंद्रिय पे ही पुरुषार्थ से कंट्रोल कर लिया, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान से कंट्रोल कर लिया, तो किस तरीके से वो शांत हो जाएगी। वो शांत तो कर्मेंद्रिय शांत शांत स्वरूप है, उसको कोई मैसेज नहीं जाएगा, वो अपनी जगह स्थिर रहेंगी। तो फिर कर्म नहीं बनेंगे, इमोशन में नहीं जाएंगे, फिर वो दृष्टा भाव। कुछ कह रहे? हाँ, वो नीचे आया है जो आनंदा के गेट के सामने पान वाले दुकान के बाजू से जिसकी व्हाइट कार खड़ी है, मतलब तो दिक्कत हो रही थी। तो किसी ने भी अगर बात की तो कर ली, आनंदा के गेट के बाहर पान मुट्ठे के बाजू में व्हाइट कार खड़ी है किसी। तो जीवन की परिस्थितियों को हम समझें और तात्पर्य समझें, हर चीज में भलाई है, जो भी हुआ भलाई है, और हर एक चीज की भलाई है, हर एक चीज की। तो हर चीज में हम भलाई देखें, सुंदरता समझें, खूबसूरती समझें। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब हम गुरु के दर पे आए हैं और गुरु से दीक्षा ली है, तो हमें ये सब एक एक वचन को समझना है, जीवन में एक एक वचन को अपने जीवन में उतारना है, तब ही मुक्ति है। भगवान जो भजन कर रहे थे, तभी मोक्ष की प्राप्ति।